नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से आगे के प्रश्नों सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता होगा कि लुसेंट गाइड से ये सॉल्यूशन करवाया जा रहा है नवोदय विद्यालय परीक्षा 2023 के लिए। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे उपहार गाइड का सॉल्यूशन, जो कि एक बहुत ही अच्छी गाइड है। अगर आप उपहार गाइड से तैयारी कर लेते हैं तो आपकी पूरी तैयारी उपहार गाइड से ही हो जाएगी, है ना। मैंने उस गाइड का पूरा रिव्यू किया है, देखा है उसको, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पिछले वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन वो दिया गया है, मॉडल सेट दिया गया है, और क्वेश्चन भी प्रत्येक चैप्टर में पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगी। तो आइए हम लोग इसके बाद, नहीं तो हम एक दो वीडियो डालेंगे उसका रीजनिंग वगैरह का, और इसके बाद हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग लुसेंट गाइड का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 एकड़ है, तो उसका परिमाप क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन जो है गज में दिया गया है। तो गज में दिया गया है तो एकड़ को हम लोग किस में बदल लेंगे, गज में बदल लेंगे। देखिए, एक एकड़ बराबर होता है, एक एकड़ की बात करें तो एक एकड़ बराबर होता है 48-40 वर्ग गज या गज स्क्वायर। ठीक है, 48-40 वर्ग गज होता है एक एकड़ बराबर, है ना। तो यहाँ दिया गया है कितना एकड़, 10 एकड़ न दिया गया है। तो 10 एकड़ बराबर कितना हो जाएगा, 10 से इसको गुना कर देंगे। तो 10 से जब इसको गुना कर देंगे तो 48-400 वर्ग गज हो जाएगा, वर्ग गज हो जाएगा। ठीक है, 48-400 वर्ग गज हो जाएगा। तो अब यहाँ से उसका परिमाप निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग की भुजा निकाल लीजिए पहले। तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देते हैं, 484,000। अब इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे, अगर वर्गमूल आपको निकालना आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा। तो 48-40 जीरो का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 220। तो 220 वर्ग 220 गज, है ना, 220 गज क्या हुआ, इसकी भुजा हो गया। तो वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा का मतलब है 4 गुने 220, गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 880 गज। कितना हो जाएगा, 880 गज। ये था क्वेश्चन नंबर 19। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है ना। देखिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है कितना है, 16 गुने 9। तो 16 गुने 9 कितना होता है, 144। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और अगर हम लोग यहाँ से भुजा निकालेंगे तो स्क्वायर इधर से जब हटेगा ना तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ने का मतलब है कि इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्ग की भुजा हम लोगों को निकल करके कितना आ गया, वर्ग की भुजा निकल करके आ गया 12, है ना। वर्ग की भुजा निकल करके आ गया कितना, 12 मीटर। तो वर्ग का परिमाप, तो बिल्कुल वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुने 12। 4 गुने 12 का मतलब है 12 चौके 48,
48 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर क्वेश्चन में एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4.5 सेंटीमीटर ऊंची दीवार में कितने टाइलें लगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग इसको डायरेक्ट बना सकते हैं टाइलों की संख्या बराबर करके, क्योंकि टाइल तो वर्गाकार है। तो वर्गाकार टाइल का मतलब है कि उसका भुजा अगर लंबाई 12 है तो चौड़ाई भी कितना होगा, 12। तो ऐसे प्रश्न में जो दीवार है, जो दीवार के क्षेत्रफल होगा, जितना लंबा और जितना चौड़ा है, उसके क्षेत्रफल को हम लोग वर्गाकार टाइल की भुजा से भाग दे देंगे। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा टाइल की संख्या निकालने के लिए, तो टाइल की संख्या बराबर हो जाएगा, टाइल की संख्या बराबर हो जाएगा, टाइल की संख्या बराबर क्या होगा, तो वो दीवार का क्षेत्रफल दूसरा है, वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल था, लेकिन यहाँ दीवार में कितना में हम लोग को लगाना, 8 मीटर लंबा और 4.5 मीटर ऊंचा। तो लंबाई और चौड़ाई समझिए यहाँ दिया गया है। तो दीवार का जो क्षेत्रफल है 8 गुने 4.5 मीटर में भाग दे देंगे कितना से, क्योंकि टाइल वर्गाकार है तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुने कितना, 12 हो जाएगा। इसका अगर पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 1 मिनट, मीटर में है ना, ये दिया गया है मीटर में। तो मीटर को हम लोग अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं, क्योंकि टाइल की जो भुजा दिया गया वो सेमी में है, तो इसको भी हम लोग किस में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो 8 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो उसको 100 से गुना करेंगे, 45 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसको भी 100 से गुना करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, और काटते हैं इसको, तो 4 से काटिए 2 बार में, 4 से काटिए 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 15 बार में, ठीक है। और 2 से काटेंगे इसको 6 बार में, 3 से काटिए 5 बार में, और 3 से काटेंगे इसको 2 बार में, और 2 से काटेंगे इसको 5 बार में। तो 5 25, और 25 में 100 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा जाकर के कितना, 2500, है ना। यानी कि उसको कितना टाइल चाहिए, तो 2500 टाइल चाहिए। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये प्रश्न बनाते समय छूट गया था तो मैं इसे अभी बना करके इसे बीच में ही ऐड कर दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है, वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। ये वर्गाकार कमरा है, तो वर्गाकार कमरा है इसका मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगा, है ना। वर्गाकार कमरा है तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, बराबर। तो यहाँ से हम लोगों को कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 60। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है, 60 वर्ग मीटर दिया है, तथा ऊंचाई 3 मीटर दिया है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई के जगह पर एक ही चीज हम लोग ले लेते हैं, भुजा, ठीक है, क्योंकि यह जो दीवार है ये वर्गाकार है, यह जो कमरा है वर्गाकार है, तो भुजा प्लस क्या हो जाएगा, भुजा, और इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई, इंटू हो जाएगा ऊंचाई, और बराबर में कितना हो जाएगा, 60। तो भुजा प्लस भुजा क्या हो जाएगा, 2 गुने भुजा हो जाएगा, 2 यहाँ से है और भुजा को जोड़ देंगे तो 2 गुने क्या हो जाएगा, भुजा। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3, ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, है ना, ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर। और इधर से कितना है, 60। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो भुजा देखिए कितना आ जाएगा, ये 12 गुना में है इसमें, तो इधर 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भुजा हो जाएगा 12 पचे 60, यानी कि 5 मीटर। भुजा कितना हो गया, 5 मीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, तो फर्श कैसा होगा, वर्गाकार होगा, तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
भुजा गुने भुजा मतलब 5 गुने 5 तो हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के किनारे दौड़ती है। अच्छा, वर्ग के किनारे दौड़ती है तो इसमें हम लोगों को वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा, मतलब वो कितना कुल दौड़ती है। बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के किनारे दौड़ती है, तो इसका ही परिमाप निकाल लेंगे। और पूछ रहा है कौन कम दूरी तय करती है, तो देखिए स्वीटी जो है ना, स्वीटी द्वारा तय दूरी, तो स्वीटी दौड़ती है वर्गाकार खेत के चारों ओर। ठीक है, तो जब वर्गाकार खेत के चारों ओर दौड़ती है तो उसका हो जाएगा कितना, 75 गुने 75, 75 गुने 75 यानी कि इतना मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो 75 गुने 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 25 मीटर, इतना मीटर की दूरी वो तय करती है। अब स्वीटी के बाद बुलबुल दौड़ती है 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई। बुलबुल द्वारा तय दूरी कितना हो जाएगा, बुलबुल द्वारा तय दूरी, तो बुलबुल कितना दूरी तय करेगा, बुलबुल जो है 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई, तो आयत के किनारे दौड़ती है ना, यानी 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो इसका हो जाएगा 60 और प्लस का 45, है ना। ये जो है आयत के चारों ओर दौड़ती है तो आयत का परिमाप निकलेगा, तो 60 और 45 कितना, 100 105, 105 में कितना से गुना कर देंगे, 2 से, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 210, ओ सॉरी, ये 4 गुने भुजा होगा यहाँ। ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुने भुजा, ये तो हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, तो इसका हो जाएगा 5 चौके 20 और 7 चौ 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 300 मीटर। ठीक है, और यहाँ से आ गया 210 मीटर। अब कौन कम दूरी तय करती है, यही तो पूछ रहा है कि कौन कम दूरी तय करती है, तो बुलबुल कम दूरी तय करती है, यानी कि हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो बुलबुल का हो जाएगा, है ना, बुलबुल का ये उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 23। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे 3 चक्कर लगाती है, वर्गाकार मैदान के किनारे लगाती है। बॉब इतना मीटर और 105 मीटर वाले आयताकार मैदान के किनारे 2 चक्कर लगाता है, कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी अधिक दूरी तय करता है। तो देखिए पिंकी जो है ना वो किसका चक्कर लगाती है, वर्गाकार मैदान का, है। तो पिंकी द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, तो पिंकी द्वारा तय दूरी, पिंकी द्वारा तय की गई दूरी, तो पिंकी द्वारा जो दूरी तय किया जाएगा वो है 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान, तो 75 गुने 4, ये तो हो गया एक चक्कर में तय दूरी, लेकिन उसने किया है कितना चक्कर, 3 चक्कर, तो 3 से इसको गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12, 12 पच्चीस 60 और 12 सतह 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, ये 900 मीटर की दूरी तय करती है, क्योंकि ये वर्गाकार मैदान के चारों ओर तय करती है। तो वर्गाकार मैदान के चारों ओर यानी वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा और 3 चक्कर लगाती है तो 3 से गुना कर दिए। अब कौन है, बॉब, बॉब द्वारा तय दूरी कितना होगा, तो बॉब जो है ना आयताकार खेत के चारों ओर बॉब द्वारा तय दूरी, बॉब जो है वो आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो आयत का परिमाप है ना, एक चक्कर में वो आयत का परिमाप यानी 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल कितना मतलब लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा इसमें 160 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 105 मीटर,
160 और प्लस 105। अच्छा, इसका तो एक चक्कर में तय दूरी है, लेकिन लगाता है कितना चक्कर? 2 चक्कर। तो 2 से इसको भी क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब 4, 160 और 105, 265 हो जाएगा। 265 और 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 265 गुने 4 हो जाएगा। तो 4 5 20 और 4 6 24 और 2 26 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10। तो कौन अधिक चक्कर लगा रहा है? देखो, बॉब अधिक दूरी तय कर रहा है, क्योंकि 900 और ये 1060। तो बॉब अधिक दूरी तय कर रहा है, अधिक दूरी तय कर रहा है। अच्छा, कितना अधिक दूरी तय कर रहा है? तो घटा देंगे, 1060 में से 900 को घटा देंगे तो 160 मीटर, 160 मीटर अधिक दूरी ये तय कर रहा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 24। ये था क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन है, 300 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ बनाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। 300 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचा है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या करना है? घेरना है ना, बाड़ लगाना है। तो 1 मीटर का लगता है 20। अब चारों ओर घेरना है तो वर्ग का परिमाप, जैसे ये मान लेते हैं ऐसा बगीचा है, ठीक है। ये 300 मीटर लंबा है, तो 300 मीटर इधर, 300 मीटर इधर, 300 मीटर इधर, 300 मीटर इधर, सब तरफ लगेगा 300 मीटर। तो यहाँ से हम लोगों को वर्ग का क्या निकाल देंगे? परिमाप। यानी बाड़ की लंबाई बराबर, बाड़ की लंबाई मतलब कितना लंबा लगेगा? तो बाड़ की जो लंबाई लगेगा वो वर्ग के या वर्गाकार बगीचे का परिमाप हो जाएगा, वर्गाकार बगीचे का परिमाप, वर्गाकार बगीचे का परिमाप। तो वर्गाकार बगीचे का परिमाप 4 गुने और भुजा कितना? 300। तो 3 चौके कितना हो गया? 1200 मीटर, ठीक है। कितना हो गया? 1200 मीटर। इतना लंबा लगेगा। खर्च कितना लगेगा इसका? तो 20 रुपया प्रति मीटर है। 20 रुपया क्या है? 20 रुपया प्रति मीटर है। तो 20 से इसमें क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। खर्च बराबर बाड़ लगाने का जो खर्च है वो हो जाएगा 20 गुने 1200। तो 20 गुने 1200 कितना हो जाएगा? 24,000 रुपये का खर्च आएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही, 25 तक के प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। बाकी के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के प्रश्नों को लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।